अच्छा हुआ एटीएम कि तुम्हारी एनर्जी वापस आ गई। वैसे क्या किया था तुम्हें उस मिस्टर ग्रावल ने? बहुत बोल रहे थे ना डॉक्टर आंटी आएंगी, डॉक्टर आंटी आएंगी, तो क्यों नहीं आई? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। फिर मैं ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर के। तब होश में नहीं थी तो पता नहीं चला, लेकिन अब मिस्टर रावल के सामने आने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? नहीं एटीएम, विनीत, अगर तुम सिक हो जाओगी तो तुम्हारी केयर करने के लिए मुझे स्कूल एब्सेंट रहना पड़ेगा ना, और स्कूल नहीं जाऊंगी तो अनपढ़ गंवार रह जाऊंगी, फिर कोई मुझे जॉब नहीं देगा और फिर मुझे जिंदगी भर पुअर बन के रहना पड़ेगा। चलो ना उनसे अच्छे डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो। नहीं, मैं हॉस्पिटल से डॉक्टर भी नहीं भेज रहे। घर में मेरी फोटोज होने के बावजूद इन्होंने मुझे पहचाना कैसे नहीं? एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। आप यहाँ क्यों आए हैं? बताया तो था। वो एक्चुअली मैंने सोचा कि मैं झुनझुनवाला अंकल की फैमिली को मिल लेता हूँ। आप उनकी बेटी है ना? आप कभी भी उनकी बेटी I mean, मुझसे आप कभी नहीं मिले? नहीं, एक्चुअली झुनझुनवाला अंकल से ही मिलना होता था। वो हमारी फैमिली के बहुत क्लोज थे ना। गोवा भी आए थे वो। गोवा किस काम से? इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप मुझसे? वो मेरी शादी में आए थे। अब ये मत पूछना कि मेरी शादी किससे हुई है, उसका नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, वगैरह वगैरह। और हो सके तो दिन के टाइम थोड़ा अवॉइड कीजिए। क्या? वही जिसकी वजह से गिर पड़ रही हैं आप। लग तो नहीं रहा है कि इन्होंने मुझे बिल्कुल भी पहचाना है, और वैसे भी इन्हें और घर वालों को तो यही लगता है कि मैं धोखेबाज हूँ। हो सकता है गुस्से में उन्होंने फिर सारे फोटोज फेंक दी हो। आई एम सॉरी, आपका नाम नहीं पूछा मैंने। ईशानी, मिस ईशानी झुनझुनवाला। एटीएम, चलो ना, हमें डॉक्टर के पास जाना है। नहीं, मैं बिल्कुल। ओह गॉड, मेरी इस आईडी पर तो मेरा नाम नंदिनी लिखा हुआ है। किसी भी हाल में मिस्टर रावल की नजर इस पर नहीं पड़नी चाहिए। सॉरी, वो मेरा पाँव लग गया था, गिर गया। एटीएम के पैर से खून आ रहा है। एटीएम, प्लीज उठो ना। उठाने में हेल्प करोगे? उठाओ। ईशानी, उठाओ ना। रूम का इनका। फॉलो मी, आ जाओ। यहाँ लिटा दो। मैं हेल्प करूं? आप तो रहने ही दो, क्योंकि सब आपकी वजह से होता है। एटीएम,
आंखें खोलो ना, प्लीज मुझसे बात करो ना एटीएम, प्लीज। लगता है डॉक्टर आंटी आ गई। ये जा क्यों नहीं रहे हैं यहाँ से? और पता नहीं द्वारका से किसी डॉक्टर को बुलाया हो जो मुझे पहचानता हो तो। नहीं, मैं डॉक्टर को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। विनी जी क्यों रही है? क्या हुआ होगा? थैंक यू मॉम। अच्छा हुआ ना कि नंदिनी ने उसकी मावा बर्फी की रेसिपी बता दी थी मुझे जितना याद था उतना मैंने नंदिनी को याद करते करते बनाई। हाँ, उसके जैसी तो नहीं बनी होगी, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की। वो तुमने कोशिश की, यही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। और तुम यहाँ घर पर क्यों नहीं आती? उस दिन कहा था ना मैंने कि तुम्हारा ही घर है, जब चाहो आ जाओ। मैं जरूर आऊंगी वो, पर आप सब चख के बताइए ना कि मिठाई कैसी बनी है। वो क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत बढ़िया बना। तुम एक काम करो, तुम जाकर फ्रेशन अप हो लो, हम सब साथ में बैठकर लंच करेंगे। हाँ हाँ, जाओ जाओ। ठीक है। उसने मिठाई में नमक डाल दी, उसे पता ही नहीं। आप लोग प्लीज उसे बताइएगा मत, उसको कितना बुरा लगेगा, दिल टूट जाएगा बेचारी का। कितनी प्यारी है। शोभित की वजह से उसे सजा भुगतनी पड़ रही। क्या हुआ, डर क्यों रही हो? वो कौन है? थैंक गॉड ये सर्जिकल कैप और मास्क पड़ा था बैग में। आई जस्ट होप इसके साथ कहीं मुझे दर्श ना पहचान ले। अरे काम डाउन, डॉक्टर है। आप शाह हॉस्पिटल से आई हैं ना? आप सच में हॉस्पिटल से आई हैं? पर ऐसे कपड़े तो वो पहनते हैं जो मून पे जाते हैं। Finger on your lips. I'm sorry on her behalf. This way, please. Come. Actually, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा शराब पी ली है। होश में नहीं है, बहकी बहकी बातें कर रही और ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही। ओह गॉड, मैं बात भी करूंगी तो ये मेरी आवाज पहचान लेंगे। पूरे टाइम चुप कैसे रहूं? Please come. ये पेशेंट है। प्लीज, सॉरी। आप हमारे घर में ना आने वाली हैं? ऑफ कोर्स नॉट। तो फिर ये कैप क्यों है? पेशेंट का चेकअप करने के लिए बाल थोड़ी ना गीले होते हैं। तो ये इस लड़की की मॉम होगी जिससे दर्श इरिटेट हो रहे थे। आप पेशेंट को टर्न करने के लिए कहिए। जी। ईशानी,
ईशानी, डॉक्टर आई हैं तुम्हें चेक करने के लिए। टर्न अराउंड। एक्चुअली आई थिंक ज्यादा पीने की वजह से पास आउट हो गई। आई विल जस्ट टर्न अराउंड। कैसे भगाऊं उनको यहाँ से? ये तो गोंद की तरह चिपक गए हैं। ईशानी, ईशानी, आप क्या ऐसे ही चेक कर सकते हैं? थैंक यू। आपका हाथ दीजिए। सांस लीजिए। थैंक गॉड ये सीरियस नहीं है। अभी जल्दी से प्रिस्क्रिप्शन थमा के भागती हूँ, वरना कहीं दर्श मुझे पहचान ना जाए। नथिंग टू वरी, कुछ ही घंटों में इनका अल्कोहल का असर खत्म हो जाएगा। आप प्लीज़ मुझे पेपर दे देंगे, मैं फिर भी इनके लिए कुछ दिन की दवाई लिख दूंगी। कोई पेपर या? लेकिन डॉक्टर तो आप है ना, आपके पास वो बुक नहीं है जिसमें आपका नाम लिखा होता है, प्लस साइन बना होता है और लिखा रहता है बुक अपॉइंटमेंट कॉल दिस नंबर। आई एम सॉरी सर, वो मैं जल्दी में अपना लेटर हेड लाना भूल गई। व्हाट इज योर नेम डॉक्टर आंटी? जस्ट इग्नोर, सॉरी। इस पे लिख दीजिए आप। थैंक यू। आप डॉक्टर ही हो ना? तो फिर आपने ये क्यों नहीं देखा कि मेरी एटीएम के पैर में कट लग गया है? आई एम सॉरी। मामूली सी चोट है, 1 मिनट। ये बैंडेज और ट्यूब ले लीजिए प्लीज, और आप लगा देंगे। वो एक्चुअली ना मुझे एक अर्जेंटली पेशेंट को देखने जाना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर तो आप है ना, ये थोड़ी ना है। अगर उन्होंने मेरी एटीएम के पैर में कुछ खराब कर दिया और फिर पैर काटना पड़ गया तो एटीएम चलेगी कैसे? दीजिए, मैं कर लूंगा। एटीएम, तुम ठीक हो ना? अरे तूने चखी नहीं क्या बांसुरी? अरे बहुत गंदी बनी है। अरे शोविक भाई, ये क्या है? हाँ? शोविक भाई, अब तो सारी की सारी मिठाई की दुकान उठा ले। एक्चुअली भाई ना भाभी के हाथ की वो मावा बर्फी ढूंढ रहे थे, तो पास में जितनी भी मिठाई की दुकानें थी ना, उनसे मैं मावा बर्फी लाया। कोई तो भाभी के टेस्ट जैसी निकलेगी थोड़ी सी। और ये देखिए, आंसू, ये भी प्रिंट करवाया। प्रतियोगिता रखी है शोविक भाई ने, कंपटीशन मावा बर्फी बनाने की।
जो जीतेगा ना उसे 15,000 रुपए का इनाम देंगे। सोविक भाई, एक बात बोलूं, आपको वो कथा तो मालूम होगी, राम जी और हनुमान जी की। राम जी ने हनुमान जी को कहा द्रोणागिरी पर्वत जाके संजीवनी बूटी लेके आए। हनुमान जी तो पहुंच जाते हैं द्रोणागिरी, पर संजीवनी बूटी की उनको पहचान ही नहीं होती ना। राम जी के आज्ञा का पालन करने के लिए पूरा का पूरा पर्वत उठाना है। ऐसे ही है, दर्श भाई के लिए ये पूरा पर्वत अपने हाथ में उठाना है, ये जानते हुए भी कि आपका भाई आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। मैंने काम ही ऐसा किया। जिंदगी भर अगर पीठ पर पत्थर उठाकर भी घूमता रहूंगा तो भी भाई की माफी डिजर्व नहीं करता। लेकिन जो धोखा चार्मी भाई को दे रही है उसे वो डिजर्व नहीं करते। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता जिस दिन भाई को सच पता चलेगा उस दिन क्या होगा। डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आपकी फीस। थैंक यू। एक मिनट, एक पर्सनल फेवर चाहिए था आपसे। डार्क सर्कल्स के लिए कोई अंडर आई क्रीम पता है आपको? लेकिन आई सर्जरी के बाद आई क्रीम नहीं लगानी चाहिए। वो सॉरी, वो किसी दूसरे पेशेंट का दिमाग में रह गया। वो कल ही एक अंकल का कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ था ना। ओह, आई सी। तो वैसे आपके डार्क सर्कल्स कहाँ हैं? नहीं, वो मेरे लिए नहीं, मेरी वाइफ के लिए। वो क्या है कि वो रात में पढ़ाई करती है, उसकी आंखें काफी थकी थकी सी लग रही। सो फॉर हर। इतना प्यार करते हैं आप नंदिनी से, लेकिन मैं आपको कैसे बता दूं दर्श कि जिसकी आप इतनी फिक्र कर रहे हैं वो नंदिनी नहीं, मैं हूँ। मैं घर के पीछे वाले रास्ते में वॉक करने जा रही हूँ, तो अगर वो अंकल फिर से वापस आए ना तो मुझसे कहना कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। ओके? डोंट वरी एटीएम, मैं उन्हें तुमसे दूर ही रखूंगी। और वैसे भी जब भी तुमसे मिलने आते हैं तुम्हें बीमार करके चले जाते हैं। कीजिए, अब तो एटीएम को पता भी नहीं चलेगा कि मैं द्वारका गई थी। ये ब्रेसलेट रितेश के बिस्तर पर क्या कर रहा था? रितेश के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा? या फिर लोगों को यूज करना तुम्हारी आदत है, तुम्हारी फितरत है? तुम्हें सिर्फ दर्श को नहीं, हम सबको चीट किया है। बोलते हुए तो बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि इसकी असलियत ना आज सबके सामने आ गई। हर किसी ने तुम्हें प्यार दिया और तुमने उसे चीट किया है। ऐसा क्या है उस रितेश में जो मेरे बेटे में नहीं? आप सब क्या तमाशा देख रहे हैं? जब पहली बार मिस्टर रावल ने मुझ पर शक किया था, मुझे गोल्ड डिगर समझा, तब भी ऐसे ही तमाशा देख रहे थे ना। और आज तो उन्होंने मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाए, और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, मिलने भी। मैं तो सोचती थी कि दुनिया में मुझे कोई भी गलत समझ सकता है, बट नॉट मैं। मेरी माँ मुझे कभी गलत नहीं समझ सकती, बट आई वॉज रॉन्ग, सो रॉन्ग। ये तो नहीं पता कि ये जिंदगी का कौन सा नया चैप्टर है, लेकिन आप सब लोग फिर से आ गए तमाशा देखने। कनूरा, क्यों भेज दिया मिस्टर रावल को यहाँ? अभी क्यों? इतनी मुश्किल से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुकी थी, अब क्यों? नहीं, अपने बीते हुए कल को अपनी जिंदगी में वापस कभी नहीं आने दूंगी, कभी नहीं।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।